आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में अर्चना मसीह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। और आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर वचन को मैं लेकर आई हूँ। लेकिन वचन में जाने से पहले मेरे चैनल को माय जीसस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और आप सबका बहुत सारा प्यार आ रहा है। मैं उस महान परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी को प्रभु अपने वचन में अपने राज्य में खूब बढ़ाए और आप लोग खूब बढ़िए। और वचन में बहुत ही आज ज़बरदस्त वचन है। और आप लोग के बीच में पहला पत्रस 5 अध्याय और वचन 8। जी हाँ, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। आज हम सीखेंगे वचन से कि हमें आत्मिक क्षेत्र में कैसे मजबूत रहना है। मेरे दोस्तों, अगर आत्मिक क्षेत्र में हम और आप या कोई भी भाई बहन अगर मजबूत नहीं रहेगा तो वो पूरी तरह से क्या है, वो शैतान के शिकंजे में वो गिरफ्त हो सकता है या फिर शैतान उसको अपना शिकार बना सकता है। तो आइए देखते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय और वचन 8 में। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अब पत्रस यहाँ पर अपने पत्री में साफ और स्पष्ट रूप से वो इस बात को कह रहे हैं कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो सचेत का मतलब होता है मेरे दोस्तों, हमें और आपको आत्मिक क्षेत्र में सतर्क रहना। जी हाँ, आत्मिक क्षेत्र में हमें और आपको क्या है, सतर्क रहना है। उसके बाद हमें और आपको आत्मिकता में हमें और आपको जागरूक होना है। क्योंकि जब तक मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम या आप या समस्त में भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों, अगर आप लोग विश्वास में कमज़ोर हैं तो विश्वास में मजबूत बनिए। आत्मिकता में कमज़ोर हैं तो अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करिए। जी हाँ, आत्मिक जीवन को मजबूत करिए और सतर्क रहिए। हमें सतर्क रहना है, हमें भाई बहन या फिर हमें यहाँ के लोगों से नहीं, हमें सतर्क रहना है उस शैतान की चाल से। हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है शैतान की युक्तियों से, ताकि उसकी युक्तियाँ या ताकि उस शैतान की योजना, शैतान के कार्य हमारे जीवन में कहीं प्रबल ना हो, हमारे जीवन में कहीं ऐसा ना हो कि वो अटैक करे। इसीलिए पौलुस इस माफ़ी चाहती हूँ, इसीलिए पतरस इस बात को कहते हैं कि ताकि हम उसकी शिकार ना बने, ताकि हम उसकी अहेर ना बने। इसीलिए पतरस अपने पत्री में कहते हैं कि सचेत और जागते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और आत्मिकता में जागते रहो। जब हम और आप आत्मिकता में जागते रहेंगे, सतर्क रहेंगे मेरे दोस्तों, तो शैतान किसी भी रीति से वो उसकी योजना या उसकी युक्तियाँ हमारे या आपके जीवन में वो अटैक नहीं करेगी। क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि हमें और आपको मिले, उस तो इस मौके की तलाश में रहता है कि हमें और आपको वो फाड़ कर खा जाए। वो इस तरीके की तलाश में रहता है, एक खूंखार शेर की तलाश में रहता है कि कब इस विश्वास में, और जैसे ही हम विश्वास में गिरते हैं या हम किसी प्रकार से आत्मिकता में हम कमज़ोर होते, तभी शैतान हमारे जीवन में वो अटैक करता है इन क्षेत्रों में। तो हमें शैतान की युक्तियों से हमें क्या है, हमें उसको ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि शैतान हमारे जीवन में अटैक करे। आइए आप लोग के बीच में दूसरा कुरिन्थियों, जी हाँ, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 2 और वर्स 11। जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11 कि शैतान की हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में, यहाँ पौलुस अपने लेटर में साफ और स्पष्ट रूप से इस बात को वो बयां कर रहे हैं कि
शैतान का हम पर दांव ना चले, यानी शैतान की युक्तियाँ, शैतान का कोई प्रहार, शैतान का कोई भी कार्य हमारे या आपके या समस्त भाई बहन के जीवन में उसकी दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो स्वाभाविक बात है, और इस बात को बाइबल भी हमें बताती है, हमें धर्मशास्त्र बताता है कि शैतान जब हवा और आदम को नहीं छोड़ा, शैतान प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, शैतान हर तरीके से हमारे और आपको जीवन में परेशानी में डालेगा। इसलिए हम शैतान के युक्तियों से हम और आप अनजान नहीं है। इसीलिए पौलुस इस बात को क्लियर और इस एकदम क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है और लिख रहा है कि हाँ, उसकी दांव हम पर ना चले और उसकी युक्तियों से हम और आप अनजान नहीं है। पौलुस कह रहा है कि मैं उसको युक्तियों से अनजान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसा मौका नहीं देना चाहता हूँ, और या मैं उसको ऐसा मौका नहीं देता हूँ कि उसकी दांव हम पर चले। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमें भी आपको मैं कहना चाहूँगी, हम सभी को कहना चाहते हैं कि हम सभी को आत्मिक क्षेत्र में मजबूत बनना है। हमें आत्मिक क्षेत्र में इतना मजबूत बनना है कि शैतान की कोई भी युक्तियाँ या शैतान का कोई भी चाल हमें या आपको या उन प्रत्येक भाई बहन को नुकसान पहुँचाए। हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पहला पत्रस 5 अध्याय और वचन 8 में सच्चे एकदम संक्षेप में इस बात को यहाँ पर दर्ज हुई है कि पत्रस कह रहे कि सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 11 में कि संत पौलुस कह रहे कि शैतान की दांव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से क्या है, अनजान नहीं है। तो हमें उसकी युक्तियों को समझना है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में आर्थिक रूपों को लेके आ सकता है, शैतान हमारे शारीरिक बीमारी को लेके आ सकता है, शैतान हमारे मानसिक संतुलन को लेकर आ सकता है। इन जितना हो सकता है शैतान बहुत तरीके से हमारे और आपके उन हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि शैतान हर तरीके से हमें और आपको वो इस्तेमाल करेगा, वो परेशानी में डालेगा। लेकिन कब डाल सकता है, जब हम उसको मौका देंगे, जब हम उसके मौका देंगे, जब हम विश्वास में मजबूत नहीं रहेंगे, जब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं रहेगा, तभी मेरे दोस्तों शैतान को हम मौका देते हैं और शैतान हमारा शिकार करता है। वो हमें आत्मिक क्षेत्र में हमें शिकार करता है, ताकि उसका शिकार एक ही होता है कि हम आत्मिक क्षेत्र में मजबूत ना बने। इसीलिए वो हमें तमाम विभिन्न प्रकार की समस्याओं में वो क्या करता है, हमें डालता है। तो वो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमें शैतान की युक्तियों को समझना है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसकी युक्तियाँ, उसकी योजनाओं से हम और आप अनजान नहीं हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग खूब खूब वचन को पढ़िए और परमेश्वर के राज में आप सब लोग खूब बढ़िए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आप सबका जो प्यार है इसके लिए मैं उस महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु आप सबको संभाल कर बचा कर रखे। सबको जय मसीह की।